कब से रखे है 2 गिलास पी पी के फेंक ले जाई तो 1 बीघा में 50,000 रुपया हम कमाते हैं सालाना। आप सालाना। कमाते हैं। अगर 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 ये दारू का एक खेप आपको पता है लग्जरी कार में जा रहा है, ट्रक में आ रहा है, ट्रक सीज हो रहा है, लग्जरी कार सीज हो रहा है कई लाख का, और उसमें बोतल 500 बोतल पकड़ा जाता है, तो आप बता दीजिए कि इससे ज्यादा मुनाफा खेती में है क्या? इसलिए यहाँ का लोग कर रहे हैं, तो बुर्बक थोड़ी है। अन्य इलाके का, सीमाई इलाके का लोग इसको बड़े पैमाने पर लोग कर रहा है, तो बुर्बक थोड़ी होगा, होशियार होगा ना। ये जो है ना बोतल, आखिर आप ही लोगों के घर के बच्चा को बचाने के लिए ना, देखिए चारों तरफ जो है चारों घर फेंकल है कि सब किन के लिए आवे छै गांव में से, गांव में खोल देले है। तब कथी करे मन गरीब आदमी के, मानी के गांव में घर नहीं, जोड़ी में खेत में, गरीब आदमी की कथी करे? आप लोग गरीब हैं, आप लोग क्या कीजिएगा? गरीबी के घर से भी लोग जो है अक्सर नशा का ये शिकार बन रहा है। देखिए ये इंदरवा के आगे सोहरबा के निकट का सोहरबा है। हाँ। ये सोहरबा है। हाँ। सोहरबा का ये इंडो नेपाल पथ के बगल में है, और यहाँ ये कप सिरप नशीला जो कप सिरप सब है, इसका बोतल सब खाली फेंका हुआ। आप लोग तो ग्रामीण हैं, यहाँ पर दिन रात नशा करता है नहीं? उस गाछी में वही में चारों घनेरो होते हैं, उस गाछी में ले ये गदी नहीं है आगे मेन रोड से जाना होगा ना, ये खेते और रास्ता है जाने वाला। हाँ, जाए वाला वहाँ पर हाँ, पोखरी है। ठीक है, अब चलिए। ये जमीन गवाह दे रहा है कि सीमाई इलाकों में नशा का हाल क्या है। यहाँ नशा का खेती होता है, धान और गेहूं नहीं साहब, यहाँ के जमीन पर नशा की खेती होती है। सामने हम प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं। ये कोडेक्स नशीला कप सिरप, और इसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरा को जहाँ जहाँ कप सिरप है और शराब का बोतल है वहाँ दिखलाइए। इस वक्त हम सोहरबा में हैं। सोहरबा भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ ये इलाका, जहाँ कई मरतबे एसएसबी और पुलिस के लोग कहते हैं ना कि सोहरबा या अन्य इलाके से कोरेक्स आ रहा था, फलाना चीज आ रहा था, उसे जब्त किया गया है। यहाँ की ये मिट्टी और ये जमीन ये बताता है कि यहाँ नशा का हाल क्या है। जनाब, यहाँ गेहूं और चावल की खेती महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तस्करी की खेती महत्वपूर्ण है, और ये दारू की खेती महत्वपूर्ण है। देखिए ये शराब का बोतल ये गवाही दे रहा है, ये नशीला कप सिरप का बोतल गवाही दे रहा है कि यहाँ की मिट्टी पर, हालांकि मैं थोड़ा सा जमीन दिखला दे पा रहा हूँ, आप नज़ारा देख लीजिए कि ये गाछ का एक बगीचा है, ये वृक्ष है, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ नशा गाछ में, वृक्ष में, खेत में, खलिहान में वहाँ होता है। भैया वहाँ तो किसान रहता है, तो नहीं साहब, वहाँ नशा करने के लिए रात में, शाम में, दिन में, सुबह में, हर वक्त लोग पहुंचते हैं, और यहाँ नशे की खेती होती है। तो यहाँ नशे की खेती होती है, देख सकते हैं ये तमाम चीज आप देख सकते हैं कि आखिर पुलिस और प्रशासन इतना नहीं है कि उसे सड़क पर या घर घर भी बैठाया जा सके। इतनी संख्या नहीं है, घर घर तो संभव नहीं है, किसी भी देश की पुलिस जो है घर घर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों पर जरूर चलती है वाहनें, लेकिन क्या खेत और खलिहान में पुलिस को स्थापित किया जाएगा? ये देखिए ये जमीन, धान और गेहूं की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ सबसे उपजाऊ है भारत नेपाल का सीमाई इलाका है सोहरबा। इंदरवा सोहरबा का जो बेल्ट होता है, यहाँ तस्करी के लिए जाना जाता है, डीएपी, यूरिया, अन्य चीजों के लिए यहाँ खामोशी के साथ तस्करी होती है, और छापेमारी होती है तो कहते हैं ना, हाथी का दांत दिखलाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और होता है। तो ये जमीन गवाही दे रहा है नशा के हाल का। हमारे साथ इस वक्त पूर्व जिला पार्षद हैं। साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, तो जनप्रतिनिधि रहे, 1 बीघा की खेती में कितना कमाई होता है किसानों को? यहाँ का जो हाल है आपको अंदाज होगा, क्योंकि आप किसान भी हैं। 1 बीघा की खेती में कितना कमाई होता है? लगभग 1 बीघा में 50,000 रुपया हम कमाते हैं सालाना। आप कमाते सालाना। हैं। अगर ये दारू का एक खेप आपको पता है लग्जरी कार में जा रहा है, ट्रक में आ रहा है, ट्रक सीज हो रहा है, लग्जरी कार सीज हो रहा है कई लाख का, और उसमें बोतल 500 बोतल पकड़ा जाता है, तो आप बता दीजिए कि इससे ज्यादा मुनाफा खेती में है क्या? इसलिए यहाँ का लोग कर रहे हैं, तो बुर्बक थोड़ी है। अन्य इलाके का, सीमाई इलाके का लोग इसको बड़े पैमाने पर लोग कर रहा है, तो बुर्बक थोड़ी होगा, होशियार होगा ना। यहाँ के लोग कर नहीं रहा है। अच्छा, जैसे कि अंग्रेज आए थे तो हम लोग को चाय पीना सिखला दिए, तो आज हम लोग चाय के बिना रुक नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। उसी प्रकार बाहर के तस्कर आते हैं और हम लोग को 1 पैक 2 पैक आदत लगा देते हैं, आदत लगाते हैं, और हमारे माध्यम से तस्करी करके लाखों में तो वो कमा रहे हैं। आदत नहीं हो गई हम लोगों को कि बम ब्लास्ट तो पाकिस्तान का हाथ, हर कुछ तो पाकिस्तान का हाथ, तो समझ रहे हैं ना, बाकी चीजों पर पाकिस्तान का हाथ, ये कहाँ फलाना का हाथ, चिलाना का हाथ, ये तो बहाना हो गया ना। चले ना आवे तो अंगन में टेर, बोले ना आवे तो मुंह में टेर, है ना, लिखे ना आवे तो कल में टेर, पुराना कहावत है। तो ये चुस्की लगाने के लिए कौन आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता लोभी है ना, हम अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो नशा का ये कर रहे हैं। इसको तो मानना पड़ेगा ना कि ये उसका औलाद खत्म हो रहा है, और जब औलाद खत्म हो जाएगा तो किसके लिए पैसा कमाएगा? तो ये दारू का बोतल है, और ये यहाँ इस जमीन पर फेंका हुआ है। जमीन गवाही दे रहा है कि इस सरजमीन पर, इस इलाके का
जवान जवां खून और युवा बर्बादी पहुंच की कगार पर, बल्कि है नहीं बल्कि पूरा का पूरा यह नशा उसे निगल चुका है। यहाँ तस्करी के लिए जाना जाता है, डीएपी, यूरिया, अन्य चीजों के लिए यहाँ खामोशी के साथ तस्करी होती है और छापेमारी होती है तो कहते हैं ना, हाथी का दांत दिखलाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और होता है। तो ये जमीन गवाही दे रहा है नशा के हाल का। हमारे साथ इस वक्त पूर्व जिला पार्षद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जानना क्या, आप भी समझ रहे हैं कि कन कन में क्या हो रहा है सीमाई इलाके में, दारू और साथ साथ कोरेक्स इसका बोतल इस जमीन पर चित्कार रहा है कि भैया मैंने यहाँ की युवाओं को निगल लिया है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, देख शराब को हम नहीं पीते हैं, शराब मुझे पी रहा है। पैसा मेरे माता पिताजी देते हैं और हम पीते हैं। इंदरवा का विद्यालय का नाम है, शायद उसी विद्यालय के नाम के साथ साथ ये बोतल भी है, कोरेक्स और शराब का बोतल जो अभी हम देखने को मिला है। लड़का सर तो बताइए ना, पूरा पूरा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है ना। तो हम की करी हो बाबा, हमने क्या अख्तियार है, वैसे में गरीब आदमी की कथी करी। इस वक्त मोहम्मद मिराज मनीर के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।